आज हम लोग रायपुर के बीटीआई मैदान पे पहुंचे हैं और हम लोग यहाँ का मेला है। हम लोग देखना चाहते हैं कि यहाँ मेला में क्या क्या है। चलो देखें। ये टिकट काउंटर है। हमने यहाँ से 3 टिकट लिए हैं। चलो तो ये टिकट को देखें। हम मेले के अंदर तो पहुँच गए हैं, लेकिन अभी दिन है इसलिए लाइट नहीं है। रात को लाइट है। चलो मेले का एंजॉय। तो हम अंदर तो घुस गए हैं। यहाँ कई प्रकार के झूले हैं। हम एक एक करके सब में जाएंगे। यहाँ पर एक सेल लगा है जिसका नाम है बॉम्बे सेल। यहाँ बहुत सारे सामान ले सकते हैं। यहाँ पर कपड़ा मार्केट लगा है। हम लोग खड़े हैं 350 डोम के सामने। ये टिकट है। आज मेरे YouTube चैनल पे मेरी छोटी बहन अभी पार्टनर है। अंदर जाने के पहले हमें लाइन लगना पड़ता है। हम लोग अंदर जा रहे हैं। हम लोग बस के अंदर हम लोग अंदर आ गए। हम लोग अंदर में है। अरे बेटे दीदी के पास जा, दीदी के पास।
अबे हम लोग जाना है बटरफ्लाई शो के अंदर। क्योंकि आ गया है रोबोटिक तितली और नीट पार्क। रोबोटिक तितली और नीट पार्क यहाँ आप देखेंगे पंख भरभराती खूबसूरत रोबोटिक तितलियाँ, विशाल और जीवंत प्रेइंग मैंटिस, बड़ी बड़ी रोबोटिक मधुमक्खियाँ। इस शो में आपको कई प्रकार की तितलियाँ देखने को मिलेंगी, बड़ी भी, छोटी भी और बेहद आकर्षक। इस शो में आपको कई प्रकार की तितलियाँ देखने को मिलेंगी, बड़ी भी, छोटी भी और बेहद आकर्षक। ये शो बच्चों के लिए ज्ञान का खजाना है और बड़ों के लिए मनोरंजन का माताओं, बहनों, भाइयों और प्यारे बच्चों के लड़के का शो जारी रोबोटिक जहाँ आप अपने परिवार के साथ यादगार तस्वीरें। अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तो यह अद्भुत प्रवास हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी जीवित है। कई संरक्षण प्रयास चल रहे हैं जिनसे मोनार्क तितलियों के आवासों की रक्षा की जा रही है। मिल्कवीड, जो उनके कैटरपिलर का एकमात्र भोजन है, उन्हें उगाकर इनकी मदद की जा रही है। उत्तर अमेरिका में कई समुदाय मिलकर परागणकर्ता बगीचे बना रहे हैं जहां तितलियां अपने प्रवास के दौरान आराम कर सकती हैं और भोजन पा सकती हैं। मोनार्क तितली का जीवन एक संघर्ष की कहानी है। एक छोटे से अंडे से लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली तितली तक मोनार्क हमें प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों की याद दिलाती है और हमें इस धरती की रक्षा के महत्व का एहसास कराती है। आज आपने मोनार्क तितलियों के बारे में जो कुछ भी सीखा है उसे परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स के साथ प्रकृति के हीरो बने रहें। अगर आप और भी अद्भुत वन्य जीवों की कहानियाँ जानना चाहते हैं तो द वाइल्ड लाइफ स्नैपशॉट्स को सब्सक्राइब करें। अगली बार वाइल्ड लाइफ के एक और स्नैपशॉट के साथ मिलते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीव जो दिखने में नाजुक और छोटा है, लेकिन इसकी जीवन की प्रवास यात्रा दुनिया की सबसे लंबी और रोमांचक यात्राओं में से एक है। इसकी हर पीढ़ी बेमिसाल होती है और हर साल लाखों तितलियां 2000 किलोमीटर की अविश्वसनीय यात्रा पर निकलती हैं। हजारों किलोमीटर की दूरी खतरों और सुंदरता से भरी इस यात्रा को पूरा करती है। यह खूबसूरत दुनिया की एकमात्र मोनार्क तितली क्योंकि हम आपको मोनार्क तितली के जीवन और तितली अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाने वाले हैं। बोले बाला तो गोटे
चालला जातो जर ऑलरेडी उशिरा आला यू डोंट इवन मी कसले रे कमी सांगू का मम्मीला तू म्हणतो क्षण माझी सासू तुझी मदर ते माझी होणारी हमसफर आय लाईक यू ब्युटी आय लाईक यू फॅशन तुझ्यावर थांबून माझी नजर एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे और पेड़ पूरी मौसम से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब अपनी लंबी यात्रा के बाद जब नई पीढ़ी अंडे से निकलेगी तो वह उत्तर की ओर उड़ती रहेगी, रास्ते में संकोच करेगी। तीसरी पीढ़ी भी ऐसा ही करेगी और प्रवास शुरू होने के लगभग 1 साल बाद कनाडा में मोनार्क की चौथी पीढ़ी का जन्म होगा। है ना प्रकृति अद्भुत? लेकिन मोनार्क तितलियों का भविष्य इतना आसान नहीं है। मेक्सिको में हो रही वनों की कटाई से उनके सर्दियों के ठिकानों पर खतरा मंडरा रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण तीव्र मौसम, आवास का नुकसान और कीटनाशकों का मोनार्क तितली का जीवन एक संघर्ष की कहानी है। एक छोटे से अंडे से लेकर हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली तितली तक मोनार्क हमें प्रकृति के अद्भुत चमत्कारों की याद दिलाती है और हमें इस धरती की कठिन यात्रा कर सकती है। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम आपको मोनार्क तितली मोनार्क का जीवन शुरू होता है एक छोटे से अंडे के रूप में जो मिल्कवीड के पत्ते के नीचे सुरक्षित रखा जाता है। मिल्कवीड एक मध्यम आकार का पौधा है। इसके पत्ते चौड़े, हरे और मखमली होते हैं। इस पौधे की खासियत यह है कि जब इसके तने या पत्तों को तोड़ा जाता है तो इससे एक ईंधिया सफेद रस निकलता है जिससे इसका नाम मिल्कवीड पड़ा है। कुछ ही दिनों बाद अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटा कैटरपिलर निकलता है। अब इसे जल्दी जल्दी खाना होगा और बहुत खाना होगा। यानी रहस्य, रोमांच और थ्रिल का अनुभव लीजिए, लेकिन इससे पहले शो का टिकट ले लीजिए। अंदर जाके लगाइए ना, इसका फायदा उठाइए और अपने अपनों के साथ 3D चश्मा लगाइए और रोमांच की दुनिया में खो जाइए। दोस्तों 3D शो बस शुरू ही होने वाला है और टिकट काउंटर भी आपके लिए खुल चुका है। तो बहनों भाइयों, यदि आपने देख लिया तो औरों को भी बताइए कि अपने शहर में डेंजर 3D शो आया है पहली बार। अपने साथ ही समुद्री शार्क और एनाकोंडा का खौफनाक सस्सा। दोस्तों 3D शो की सबसे बड़ी बात तो ये है कि पर्दे पर दिखने वाला दृश्य सिर्फ पर्दे पर नहीं दिखता, बल्कि आग के बीच, आग के सामने और आपके ऊपर से होकर गुजरने का एहसास कराता है। और इसमें आप देखेंगे एनाकोंडा। अभी मैंने सुना मिनी हवाई जहाज बच्चों के लिए काफी मजेदार है। मेरी बहन अबे हेलो 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 पानी वाला बोला छोटे नहीं क्या ना पानी वाला ये क्या पेमेंट नहीं करे बुलाओ पानी वाला कहाँ बुला
पूरा मार्केट में। ये चाहिए तो शर्ट का फोटो खींचना पर खड़ा होकर। इस मेले में एक जगह सेल्फी जोन भी बनाया गया है। लेना तो नहीं जानो रुक जाओ